मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज, कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले आता है कि ट्रांसक्रिप्शन कहते किसको है। तो ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसेस है जिसमें डीएनए टेम्पलेट की सहायता से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन पर काम किसने किया? जो सेंट्रल डॉगमा थ्योरी है उस पर काम करते हुए वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहले ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया। और रिसेंटली जो ट्रांसक्रिप्शन पे नोबेल प्राइज़ मिला रॉजर डी कॉर्नबर्ग को, तो उन्होंने यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का मॉलिक्यूलर बेसिस जो है वो बताया। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? वो है एक डीएनए टेम्पलेट, और इसके अंदर है कि रॉ मटेरियल का मतलब है कि जो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत होती है, और ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस, और कुछ ऐसे प्रोटीन जो कि आरएनए का सिंथेसिस कर सकती हैं। अब जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो ज़रूरी प्रोटीन्स हैं, वो जो प्रोटीन्स हैं वो कितने प्रकार की हो सकती है। जैसे एक तो है कि रेगुलेटरी प्रोटीन हो सकती है, और दूसरे तरह की जो प्रोटीन्स हैं वो इनिशिएशन के लिए, इलॉन्गेशन के लिए या टर्मिनेशन के लिए आवश्यक हो सकती है। तो जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं वो या तो एक्टिवेटर हो सकती है या एनहांसर्स हो सकती है। और जो दूसरी तरह की प्रोटीन है जो कि इनिशिएशन के लिए या इलॉन्गेशन के लिए या टर्मिनेशन के लिए चाहिए, तो इनिशिएशन के लिए जो आवश्यक प्रोटीन्स हैं वो दो तरह की हो सकती है। कि जैसे प्रमोटर है, उस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, और दूसरी वाली जो है वो रिक्रूटनिंग का काम करती है। तो इन दोनों को मिलाकर के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड है उसके लिए कौन कौन से हो सकते हैं? और आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड है वो एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। और एमआरएनए का सिंथेसिस करता है तो उसके लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है इसके, इसलिए इसके साथ में हम सेकंड जोड़ते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ। तो ये सारे क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि इनिशिएशन के लिए चाहिए, यानी ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कैसे किया जाए, इसके लिए ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। तो जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेज हैं वो कौन कौन सी हो सकते हैं? कि सबसे पहले है कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो सभी यूकैरियोट्स के अंदर है, और वो ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को। फिर है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो कि प्री एमआरएनए को, एसएनआरएनए को या फिर एमआईआरएनए को ट्रांसक्राइब कर सकता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, वो भी यूकैरियोट, सारे यूकैरियोट्स के अंदर है, लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ टीआरएनए को या एसएनआरएनए को या एमआईआरएनए को जो है वो ट्रांसक्राइब कर सकता है। आरएनए पॉलीमरेज की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, यानी जो डीएनए बाइंडिंग साइट है, वहाँ पर किस तरह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जुड़ता है, उसके अंदर कौन सी जगह होती है, तो वो स्ट्रक्चर आपको उसके अंदर दिखाई गई है। कि उसके अंदर दो टर्मिनस है, एक एन टर्मिनस और एक जो है वो सी टर्मिनस है, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो बी है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी जो है उसके ऊपर जुड़ जाता है। अब सबसे पहले ये ज़रूरत होती है कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया जाए तो ट्रांसक्रिप्शन कौन सी जगह से शुरू किया जाए, तो वो जो जगह होती है उसे नाम दे दिया जाता है प्रमोटर। और प्रमोटर के अंदर क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज होती है, उन सीक्वेंस को नाम दे दिया जाता है टी ए यानी ये क्या है? कंसेंस सीक्वेंस है। और इसके जो है अपस्ट्रीम डायरेक्शंस में भी कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं और डाउनस्ट्रीम डायरेक्शंस में भी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स
हो सकते हैं। यानी ज़रूरत सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, वो प्रमोटर के किस जगह पर जुड़ता है। तो आरएनए जो पॉलीमरेज है, वो इस टाटा बॉक्स के ऊपर आकर के जुड़ता है। अब है कि प्रमोटर की स्ट्रक्चर में कौन-कौन सी जगह हो सकती है। जैसे एक तो प्रमोटर का वो हिस्सा है जिसे कोर प्रमोटर नाम दे दिया जाता है, जो कि टाटा बॉक्स है और जहाँ पर कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी जो सबसे पहले आकर के जुड़ता है और उसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि सबसे पहले क्या है टाटा बॉक्स पर आकर के जुड़ता है। कौन सा फैक्टर? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी। देन उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी जुड़ने के पश्चात क्या होता है, कौन सी फैक्टर्स जुड़ती हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए और सेकंड बी। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए और जो बी है वो क्या करते हैं, उन दोनों को क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्रूटनिंग जो है प्रोटीन नाम दे दिया जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी क्या है? एक रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन है। देन उसके बाद में जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी है, तो इससे भी अभी तक क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसके पश्चात आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है टाटा बॉक्स के ऊपर आकर के जुड़ता है, साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। लेकिन अभी भी ये इनिशिएट नहीं कर सकते हम ट्रांसक्रिप्शन को, तो इसके लिए एक फैक्टर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ, उसका साथ में जुड़ना जो है ज़रूरी है। देन उसके बाद में ये आता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया है, लेकिन अभी भी इनिशिएट एक जो कॉम्प्लेक्स बन गया, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ के पश्चात दो और फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई है। और जैसे ही ये सारे के सारे फैक्टर्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई और एच, ये जैसे ही जुड़ते हैं तो इतने सारे जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया जाता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यानी अभी भी जो है वो इनिशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब अगली प्रोसीजर क्या है कि भाई जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच जो है उसका क्या काम है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच के अंदर दो एक्टिविटीज है, एक तो इसके अंदर एक्टिविटी है काइनेज की और दूसरी जो एक्टिविटी है वो है इसके अंदर हेलिकेज की। अब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो बना है उसके अंदर जैसे आरएनए पॉलीमरेज के अंदर दो टर्मिनल है, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। तो जो सी टर्मिनल है उसका फॉस्फोराइलेशन होना जरूरी है और फॉस्फोराइलेशन होने के लिए क्या है, एटीपी जो है उसे फॉस्फोराइलेट कर देता है। और ये जो एटीपी है उसको तोड़ने का काम कौन करता है? जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच है उसकी जो काइनेज एक्टिविटी है उसकी सहायता से फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। और वहीं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच है उसके अंदर एक एक्टिविटी है हेलिकेज की। तो जो हेलिकेज है वो क्या करता है कि जस्ट जहाँ पे जो टाटा बॉक्स है वो टाइटली जो है पॉलीमरेज उसके साथ टाइटली बंधा हुआ है। तो ये ज़रूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए जो डीएनए डबल हेलिक्स है उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ा जाए या फिर वहाँ से मेल्टिंग को शुरू किया जाए। थैंक यू।